विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपको संभाल के रखा है, एक अच्छी हेल्थ भी दी है प्रभु ने। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शायद हम बाइबल तो बहुत पढ़ रहे पिछले कुछ दिनों से, और अलग अलग किताबें हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम शायद किसी ने हबक्कुक ये किताब पढ़ी है कि नहीं, या पिछले टाइम कब हमने ये किताब पढ़ी है, कब उसमें से वर्सेस या चैप्टर उसमें से पढ़े हैं हमने। भले एक छोटी सी किताब है जिसके अंदर सिर्फ 3 ही अध्याय है और 56 वर्सेस उसके अंदर है, लेकिन फिर भी एक सुंदर एक किताब हमारे सामने परमेश्वर ने हम पवित्र शास्त्र में रखी है। और आज हमारा कर्तव्य बनता है, जितने सारे किताब है उत्पत्ति से लेकर प्रगटीकरण तक, जो आखिरी तक 66 बुक्स, सभी किताबों को पढ़ना और उसके ऊपर अध्ययन करना, उसके ऊपर विचार करना, ये आज हमारा कर्तव्य बनता है। हबक्कुक शायद मैंने तो मेरे अपने जीवन में किसी का नाम सुना नहीं अब तक, ऐसे व्यक्ति को मिला भी नहीं जिसका नाम हबक्कुक रहेगा। बहुत ही रेयर नाम हमें मिलता है हबक्कुक। कभी कभी शायद मुझे नहीं लगेगा कि माता पिता अपने बेटों का नाम हबक्कुक करके रखेंगे। कोई रखेगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर रखा तो भी अच्छा है, क्योंकि बाइबल के अंदर ये नाम है और इसका नाम का अर्थ भी बहुत ही सुंदर है। कभी कभी हमारे जीवन में दिखाई देता है, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन परमेश्वर चुपचाप है। परमेश्वर क्यों आज काम नहीं कर रहा है? यही चीज इस किताब के अंदर हमें लिखाई देती है। जब हम पुकारते हैं तब परमेश्वर कहाँ पर रहता है? जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में आंसर क्यों नहीं देता है? और वही चीज आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज मैं आपके सामने 4 बातों को रखना चाहता हूँ इसी किताब में से। हबक्कुक की किताब, अगर आप उसका इस किताब जो हबक्कुक है, उसका नाम का अर्थ अगर आप देखोगे ना, शायद सभी को मालूम भी रहेगा। उसका पहला अर्थ है टू रेसल, यानी लड़ाई करना या कुश्ती करना। जैसे रेसलिंग का बहुत गेम है, पूरे पृथ्वी के ऊपर है रेसलिंग, उसी प्रकार उसका नाम भी है टू रेसल। इसने किसी व्यक्ति के साथ रेसलिंग नहीं की, किसी राजा के साथ रेसलिंग नहीं की। इसने जो रेसलिंग की ना, परमेश्वर के साथ उसने लड़ाई की, और वो परमेश्वर के साथ ही उस समय लड़ रहा था। उसका दूसरा अर्थ है टू एम्ब्रेस यानी टू ग्रिप या टू होल्ड यानी पकड़ना। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को पकड़ते हैं या पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं ना ये वो छूट नहीं पाए। ये हबक्कुक ने भी किसी को पकड़ा है। उसने किसी व्यक्ति को पकड़ा नहीं है, किसी राजा को नहीं पकड़ा है, किसी आदमी को नहीं पकड़ा है। उसने जो पकड़ा है ना, परमेश्वर को पकड़ा है। और ऐसे परमेश्वर को पकड़ रहा है, वो परमेश्वर को छोड़ ही नहीं रहा है। उसकी एक ही इच्छा है, जब तक तू मुझे उत्तर नहीं देगा तब तक मैं तुझे तेरे साथ में लड़ाई करते रहूंगा। जब तक तू मुझे इस प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा तब तक मैं तुझे पकड़ के रहूंगा। कुछ साल के पहले हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसके 32वें अध्याय में याकूब था, और याकूब ने भी रेसलिंग की। याकूब भी लड़ा परमेश्वर के साथ। उसने एक ही चीज कही, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यानी याकूब बाइबल में हमें पहला व्यक्ति दिखाई देता है जिसने परमेश्वर के साथ लड़ाई की, ही रेसल विद गॉड। और यहाँ पर हमें दूसरा व्यक्ति हबक्कुक भी दिखाई देता है कि ये भी परमेश्वर के साथ लड़ाई कर रहा है। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को उसने पकड़ा है। आज भी हम ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं, आज हमें लड़ना है, इंसान के साथ नहीं लेकिन परमेश्वर के साथ। आज हमें पकड़ना है किसको? परमेश्वर को पकड़ के इस पृथ्वी के ऊपर आज चलना है, और आने वाले दिनों में भी उसी प्रकार हमें चलना है और रहना है। अगर आप ये किताब कब हुई, ये जो सारे इंसिडेंट है कब हुए? बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने कहा था, मैं यरूशलेम का और यरूशलेम के भवन का यानी यहूदा का नाश करूंगा। डैनियल की किताब में भी हमें दिखाई देता है, नबूकदनेस्सर राजा आया और उसने नाश किया। ये नाश करने के पहले ये घटना हमारे सामने रखी है। हबक्कुक जब वहां पर था, परमेश्वर का दास
उसी टाइम पे उसके कुछ सालों के बाद में परमेश्वर ने यरूशलेम यरूशलेम के लोगों का और यरूशलेम के जो मंदिर है जो सुलेमान ने बांधा था उस सभी का परमेश्वर वहां पर नबूकदनेस्सर राजा ने अटैक किया और सबका नाश किया। और ऐसी परिस्थिति में, उस भयानक परिस्थिति में जहां पर जहां पर हबक्कुक प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय मैं आपके सामने आज 4 चीजें रखना चाहता हूँ। ये हबक्कुक के जीवन में से 4 चीजें रखना चाहता हूँ। जब हम हबक्कुक को रखेंगे ना, जहां जहां पर भी हबक्कुक है उसको हमारे जीवन से तुलना करो, खुद को कंपेयर करो हबक्कुक से लेकर, क्योंकि शायद आज भी हम उसी परिस्थिति में रह रहे हैं। फिर वो भारत देश क्यों ना हो, अमेरिका देश क्यों ना हो, या मुंबई हो या बेलगांव हो या जबलपुर हो, क्यों ना कहीं पर भी हो, आज हम उसी स्थान पे हैं या उसी परिस्थिति में हैं उस समय जहां पर हबक्कुक रहता था। और जो चीज सबसे पहली चीज हमारे जीवन में दिखाई देती है, हबक्कुक उसका पहला अध्याय, पहला और दूसरा वचन। मैं विनती करूंगा भाई अनिल सुरवे वो हिंदी में पढ़िए। हबक्कुक उसका पहला अध्याय 1 और 2 वचन। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? बस परमेश्वर करे वचनों के ऊपर अपनी आशीष दे। सबसे पहली बात हमें इस 2 वचनों के अंदर दिखाई देती है, द वेलिंग प्रॉफिट। हबक्कुक हमें यहाँ पर एक रोने वाला संदेशा दिखाई देता है और उसके सामने परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर कैसे? गॉड इज साइलेंट। When Habakkuk is wailing, God is silent. जहां पर हबक्कुक रो रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, और उस समय परमेश्वर शांत है। परमेश्वर शांत है। विश्वासियों, अगर यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे वर्स 2 में, वहां पर लिखा है पहला क्राई ये शब्द आता है। पहला वहां पर हाउ लॉन्ग शैल आई क्राई, और बाद में वापस वहां पर इवन क्राई आउट अनटू द ऑफ वायलेंस। 2 बार क्राई आ रहा है। यानी ये जो पहले रो रहा है ना, पहले धीरे से रो रहा है, यानी उसका जो रोना है ना कम है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद में उसका रोना कैसे हुआ? बहुत ही जोर से, बहुत ही क्लेश से, बहुत ही जोर से वो रो रहा है। वेलिंग। कभी कभी छोटे बच्चे भी जब रोना शुरू करते हैं, पहला उनका रोने का जो आवाज रहता है कम रहता है, लेकिन कुछ मिनटों के बाद में उनका रोने का जो स्टाइल रहता है, जो आवाज रहता है, एकदम वेलिंग, चिल्लाते उन लोग, अपने वॉइस के ऊपर चिल्लाते। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये हबक्कुक वैसे था। पहले वो रो रहा है, धीरे धीरे उसने अपना रोना और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, और वो कह रहा है, हे परमेश्वर तू क्यों चुप है? जब हबक्कुक रो रहा है, परमेश्वर उसके सामने चुप है। ये सारी प्रॉब्लम हबक्कुक अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी सारी समस्या परमेश्वर के सामने रख रहा है। उस समय राजा था, यहूदा का राजा था, उस समय हजारों लोग उसके सामने थे, लेकिन लोगों के सामने अपनी दुआई, अपना प्रॉब्लम नहीं लेके गया। वो प्रॉब्लम जो लेके गया ना, परमेश्वर के सामने लेके गया। इसीलिए विश्वासियों, हम शायद सबको एक गाना मालूम है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, all our sins and grief to bear, what a privilege to carry everything to God in prayer. आज जो भी समस्या है, हमें किसके पास लेके जाना है? मनुष्य के पास नहीं, राजाओं के पास नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास लेके जाना बहुत ही जरूरी है। जब एस्तर की किताब में हमें दिखाई देती है, एस्तर और यहूदा के लोग जो थे ना, उन्होंने अपनी सारी समस्या परमेश्वर के सामने लेके गए और परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। जब योना की किताब में हम दिखाई देती है, निनवे के लोगों ने अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या जीवित परमेश्वर के सामने लेके गया और परमेश्वर ने उनके लिए एक नया जीवन दिया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। जब पतरस जब डूब रहा था पानी में, उसी समय में उसने परमेश्वर को पुकारा और प्रभु ने उसको बचाया। जब एलिया के टाइम पे भी
जब वहां पर एलिया भी परमेश्वर को पुकारने वाला व्यक्ति हमें दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पर हबक्कुक कह रहे ओ लॉर्ड, शुरुआत में ही कह रहे ओ लॉर्ड, यानी किसी राजा का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का नाम यहाँ पर दिखाई देता है। वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन परमेश्वर चुप है। गॉड इज साइलेंट। आज भी इस पूरे पृथ्वी के ऊपर से, फिर वो भारत देश क्यों ना हो, इस्राएल देश क्यों ना हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हर एक विश्वासी, फिर वो ब्रेदरन हो, पेंटिकॉस्टल हो, न्यू लाइफ वाले हो, मेथोडिस्ट वाले हो, जितने सारे इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह को जानने वाले लोग आज एक चीज कर रहे हैं, आज प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने रो रहे हैं, परमेश्वर के सामने चिल्ला रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं। लेकिन कितने दिन से, कितने महीने से आज हमें एक ही चीज दिखाई दे रही है, परमेश्वर आज भी शांत है। गॉड इज साइलेंट। आज कलीसिया पुकार रही है परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर चुप है। कुछ साल पहले हमें दिखाई देता है, मार्था और मरिया, उन्होंने भी परमेश्वर को पुकारा, प्रभु को पुकारा, आवाज दी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 4 दिन चुपचाप था। गॉड एंड क्राइस्ट वाज साइलेंट। जब 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह उस सूली के ऊपर था, उसने भी अपने पिता को आवाज दी, लेकिन उस समय पिता भी शांत था। पुराने नियम और नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, इन दोनों के बीच में लगभग 400 साल का गैप है। वो गैप को साइलेंट पीरियड करके जाना जाता है। साइलेंट पीरियड, वहां पर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को के साथ बातचीत नहीं की, किसी व्यक्ति को उसने दृष्टांत नहीं दिया, यानी परमेश्वर वहां पर भी शांत है। अय्यूब था, अय्यूब की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हुआ, अय्यूब का वेल्थ चला गया और अय्यूब के लड़के भी मर गए, 10 लड़के मर गए, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर शांत दिखाई देता है हमें। विश्वासियों, जहां जहां पर भी बाइबल में परमेश्वर शांत दिखाई देता है, जहां जहां पर भी परमेश्वर शांत दिखाई देता है, उसके बाद में परमेश्वर ने वो शांति को तोड़ा है, परमेश्वर ने वो शांति को ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद में या तो परमेश्वर ने अपना गौरव दिखाया है, या तो परमेश्वर ने अपना न्याय दिखाया है। जहां जहां पर परमेश्वर शांत है, उसके बाद में परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई है, या तो परमेश्वर ने अपना न्याय दिखाई दिया है। जब मार्था और मेरी ने यीशु मसीह को पुकारा, लेकिन यीशु मसीह वहां पर 4 दिन नहीं आए उसके पास, यीशु मसीह उस समय चुपचाप था, लेकिन 4 दिन के बाद में उसने अपना जो शांत था ना, वो ब्रेक किया, तोड़ दिया। और जब यीशु मसीह उस कब्र के सामने आया, उसने जोर से चिल्लाया, लाजरस कम फोर्थ, और लाजरस बाहर आया। और उस समय वो जो शांत था यीशु मसीह, अब वो शांत किस में कन्वर्ट हुआ, वहां पर यीशु मसीह का गौरव हुआ, परमेश्वर का गौरव वहां पर हमें दिखाई देता है। जब यीशु मसीह उस सूली के ऊपर था, उसने भी अपने पिता को चिल्लाया, लेकिन फिर भी अपना पिता उस समय शांत था। लेकिन वो शांत को उसने ब्रेक किया 3 दिन के बाद में, जब यीशु मसीह उस कब्र से बाहर आया, उसको उठाया, तब उसने ब्रेक किया और यीशु मसीह वहां पर जीवित हुआ। परमेश्वर की महिमा वहां पर कितना हुआ। 400 साल ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच में साइलेंट पीरियड है, लेकिन वो साइलेंट पीरियड को ब्रेक किया। और ब्रेक कैसे हुआ, जब यीशु मसीह का उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, तब वो ब्रेक किया साइलेंट। और यीशु मसीह जिसका उद्धार आज इस गांव में उद्धारक जन्म है, वो साइलेंट को उसने ब्रेक किया। अय्यूब के जीवन में भी कितने दिन वो पुकार रहा था, सब चला गया उसका, लेकिन परमेश्वर कहां पर है, परमेश्वर कहां पर है, परमेश्वर कहां पर है, परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा उसको, अय्यूब को। लेकिन अगर आप जो 37 वर्स 14 पढ़ोगे, वहां पर हमें दिखाई देता है, परमेश्वर का आवाज दिखाई देते है, वो जो स्टैंड स्टिल, अय्यूब तक खड़ा हो, अभी अब मैं करूंगा। परमेश्वर अभी वहां पर जो साइलेंट था,
पिछले कितने दिन से आज हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर शांत है। परमेश्वर क्यों शांत है? शायद कभी कभी हमें लगता है ये परमेश्वर क्यों काम नहीं कर रहा है, वो क्यों हमारी आवाजों को नहीं सुन रहा है, क्यों कलीसिया की प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। आज रो रहे लोग, उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है। जब हबक्कुक वहां पर रो रहा था, परमेश्वर शांत हमें दिखाई देता है। मुझे याद है लगभग 1 साल के पहले मैं एक जगह पे मीटिंग में गया था, वहां पर 5 जब हम स्वर्ग में जाएंगे, पहली चीज हम क्या करने वाले हैं? जैसे कभी कभी हम स्कूल में जाते हैं, जाने के बाद टीचर एक कभी कभी ऐसे लिखने को कहती है, फर्स्ट डे इन स्कूल, फर्स्ट डे इन स्कूल। वैसे मैंने वहां पर उसी प्रकार मैंने उनको कहा था, फर्स्ट डे इन हेवन, फर्स्ट डे इन हेवन तुम लिखो, ऐसे लिखो। और 1 घंटे के बाद में पूरे कई लोगों ने लिखा और अच्छे लिखा। मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा तो क्या करूंगा? कई लोगों ने कहा कि मैं जो प्रभु मुझे मुकुट देगा, वो मुकुट मैं यीशु मसीह के सामने रखूंगा। मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं प्रभु से बात करूंगा। मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं प्रभु से पूछूंगा, जो मेरे सामने कई सवाल है उसको वो पूछूंगा। मैं कई बात उसमें ऐसे में लिखी गई थी उस समय में, कई बातें लिखी। और एक ने तो ऐसे भी लिखा था वहां पर, जैसे हम सबको मालूम है बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने पैराबल कहा। जो अमीर व्यक्ति था वो नीचे गया, लाजरस स्वर्ग में गया और अमीर व्यक्ति नीचे गया। नीचे जाने के बाद में उसने प्रार्थना किया, मेरे 5 वहां पर भाई है, वहां पर तू अपने लोगों को भेज, ये विनती की। एक भाई ने तो ऐसे भी लिखा था, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा ना रैप्चर के बाद में, मैं यीशु मसीह के पास जाकर मैं कहूंगा, मेरे भाई और मेरे माता पिता भी नीचे हैं, तू उनका उद्धार कर दे, उनके पास भी अपने सेवकों को भेज दे, मैं वो विनती करूंगा। मुझे अच्छा लगा और मैंने सब पढ़ा, अच्छा भी लगा। बाद में एंड में जो उस कलीसिया के एल्डर थे ना, उन्होंने मुझे सवाल किया, ब्रदर आप जाओगे, समझो आपने हमें तो दिया ये असाइनमेंट, लेकिन जब आप जाओगे स्वर्ग में, पहली चीज आप क्या कहोगे यीशु मसीह से? क्या कहोगे? मैं 2-3 मिनट चुप रहा, मुझे भी समझा नहीं मैं क्या करूंगा। लेकिन मैंने उनको आंसर दिया, मैंने एक ही चीज कही, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा मैं वहां पर चुप बैठूंगा, मैं शांत बैठूंगा, मैं परमेश्वर के साथ क्या बात करूंगा? क्योंकि हबक्कुक कह रहा है, हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय वर्स 20 में क्या लिखा है? 2:20, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। पूरी पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हम क्या कहेंगे? हमारी आवाज वो सुनने के बदले उसकी आवाज सुनना जरूरी है, उसकी आवाज को सुनना बहुत ही जरूरी है।
और जब वो कहेगा वेल डन, वेल डन, कितना अच्छा लगेगा। जैसे मत्ते उसका 25वां अध्याय और 23वें पद में कहा है वेल डन, वहां पर इंग्लिश में कहा है वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। ये आवाज हम स्वर्ग में सुनेंगे, कितनी अच्छी बात होगी। इसीलिए यहाँ पर हमें दिखाई देता है when Habakkuk is weeping, is wailing, God is silent. जब हबक्कुक रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर चुप है। दूसरी चीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है, पर मेरे लिए वह सेकंड से लेकर दूसरा वचन से लेकर 4 वचन तक पढ़ेंगे। हबक्कुक पहला अध्याय 2 से 4। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेरे लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। दूसरी चीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है, when Habakkuk was inspecting, God was displaying. जब यहाँ पर हबक्कुक देख रहा है, तब उस समय परमेश्वर उसको दिखा रहा है। हबक्कुक देख रहा है और परमेश्वर उसको दिखा रहा है। क्या देख रहा है मालूम है? हबक्कुक यहूदा में है। हबक्कुक उस समय परमेश्वर के लोगों की स्थिति को देख रहा है। हबक्कुक परमेश्वर के भवन को देख रहा है। उस समय यरूशलेम के लोगों को देख रहा है। और जब हबक्कुक देख रहा है, तब उसने क्या देखा मालूम है? बुरी चीज देखी, सब गंदी चीजें देखी, और परमेश्वर उसको दिखा रहा है, देख हबक्कुक, जहां पर तू रह रहा है वहां पर क्या चल रहा है। जो प्रभु के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ईवल, इंग्लिश में लिखा है इनिक्विटी। वहां पर परमेश्वर के नगर में, यरूशलेम में, यहूदा में, प्रभु के लोगों के बीच में, परमेश्वर के भवन में, वहां पर गंदी चीजें हो रही थी। क्या चीजें वहां पर? अमीर लोग बढ़ रहे थे, अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे। उन दोनों के बीच में का जो गैप है बढ़ रहा था। कितना वहां पर वायलेंस, उस समय उनके बीच में झगड़ा था, स्ट्रिप एंड कंटेंशंस। वहां पर उस समय उनके लोग नियम को मानने वाले नहीं मानते थे। परमेश्वर ने अपने लोगों को नियम दिया था, 613 नियम परमेश्वर ने दिए थे उनको। बाद में परमेश्वर ने उनको 10 नियम दिए थे, 10 आज्ञा दिए थे, लेकिन फिर भी इस्राएल लोग या यहूदा के लोग परमेश्वर के नियम को नहीं मान रहे थे। वो अपने हिसाब से चल रहे थे। जो न्याय वहां पर सब गलत न्याय चल रहा था। अगर आप उस स्थिति को देखोगे और आज की स्थिति को देखोगे, वही चल रहा है। उस समय प्रभु के लोगों के बीच में वो चल रहा था, और आज घर घर के अंदर वही चल रहा है। आज नगर नगर के अंदर वही चल रहा है। आज हर एक देश के अंदर वही चीज चल रही है। क्या चल रही है? आज पूरी दुनिया में आज पाप बढ़ रहा है। ईवल इज इंक्रीजिंग रैपिडली। इतना ही नहीं है, आज गरीब और हो रहे हैं, अमीर और हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं। वायलेंस इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ रहा है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 में देखोगे ना, वायलेंस में 2 करोड़ लोग मर गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 में 2 करोड़ लोग मर गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग 6.5 करोड़ मर रहे थे। आज की स्थिति, आज इस पृथ्वी के ऊपर लगभग दिन में लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों का खून होता है। एक दिन में लगभग 1200 या 1,500 से तक लोगों का खून होता है। जैसे परिवार में खून होता है, या कभी कभी बिजनेस के अंदर खून होता है। यानी अगर साल का कैलकुलेट करोगे, लगभग 5.5 लाख से ज्यादा लोग आज वायलेंस में मर रहे हैं। ये सिर्फ मैंने खून की बात की। आर्मी के अंदर बहुत लोग मर रहे हैं, दुनिया के अंदर बहुत लोग मर रहे हैं। विश्वास कितना वायलेंस बढ़ रहा है, झगड़ा उस समय हो रहा था।
आज भी इस पृथ्वी के ऊपर झगड़ा हो रहा है। दुनिया के दो देश के अंदर झगड़ा है, दो राष्ट्र के अंदर झगड़ा हो रहा है, आज दो परिवारों के बीच में हो रहा है, दो नेबर्स के अंदर हो रहा है झगड़ा, आज दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है, आज पति पत्नियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, आज सास और बहू के अंदर झगड़ा हो रहा है। आज इस पृथ्वी के ऊपर हर एक परिवार के अंदर, हर एक घर के अंदर, आज हर एक देश के अंदर वही स्थिति दिखाई दे रही है जो उस समय यहूदा के अंदर थी। या हबक्कूक देख रहा है और परमेश्वर उसको दिखा रहा है। क्या दिखा रहे हैं? उस समय परमेश्वर के लोगों की स्थिति। और आज भी अगर हम बाहर दुनिया में अगर हमारी आंखें डालोगे, वहां पर वही चित्र हमारे सामने दिखाई दे रहा है। विश्वासियों, क्या हम देखते हैं आज वही स्थिति आज हमारे घर के अंदर भी है, आज हमारे बाजू में है। घर दुनिया के लोगों के जीवन में जाने दो, लेकिन वही स्थिति आज कलीसिया के अंदर भी आ रही है। कलीसिया के अंदर भी आ रही है। कलीसिया के अंदर भी झगड़ा है, कलीसिया के अंदर भी स्ट्रेस एंड कंटेंशन है, कलीसिया के अंदर भी वायलेंस है, कलीसिया के अंदर भी आज पाप बढ़ रहे हैं। आज लोगों का डर नहीं है। इतना ही नहीं, वहां पर लिखा है जजमेंट नहीं है। लोग आज न्याय नहीं कर रहे। आज दुनिया में कहां पर जजमेंट है? आज अगर पकड़ेंगे कोई पुलिस वाला 100 रुपए देते हो गए, छूट गए। कहां पर न्याय है? जहां पर न्याय नहीं है, वहां पर पाप और बढ़ते रहेगा। इस यहूदा में उस समय वैसे ही हो रहा था, आज भी वही स्थिति हो रही है। आज कलीसिया के अंदर भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है? विकेट लोग बढ़ रहे थे, धर्मी लोग कम हो रहे थे। वहां पर लिखा है एक धर्मी को बहुत विकेट लोग ने घेरा हुआ था। यानी एक धर्मी लोग व्यक्ति है, उसके बाजू में बहुत सारे विकेट लोग हैं। उस समय नोआ के टाइम एक व्यक्ति था धर्मी, उसके बाजू में कितने सारे ईवल लोग, विकेट लोग थे। आज भी कितने कम आज धर्मी लोग हैं। आज वही स्थिति आज हमारे सामने है। लेकिन आज हमारा ध्यान दुनिया की ओर जाता है क्या? परमेश्वर ने हबक्कूक रो रहे हैं और परमेश्वर चुपचाप है। हबक्कूक देख रहे हैं, परमेश्वर उसको दिखा रहा है दुनिया की चल रहा है। फिर परमेश्वर हमें दिखा रहा है, देखो कलीसिया में क्या चल रहा है। लेकिन आज हमारी आंखें आज बंद है, हम देखते नहीं है, न्याय नहीं है, विकेट लोग आज बढ़ रहे हैं। उसके कारण तीसरी चीज हमें दिखाई दे रही है। हबक्कूक उसका 3rd चैप्टर वर्स 1 and 2। हबक्कूक इसका 3रा अध्याय 1 और 2। शिवगोनित की रीति पर हबक्कूक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हाँ, बस यहाँ पर हबक्कूक प्रार्थना कर रहे हैं, राजा से नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, किसी व्यक्ति पास नहीं गया, अभी वो परमेश्वर के पास गया। अ प्रेयर ऑफ हबक्कूक लिखा है वहां पर। ओ लॉर्ड पुकार है, फिर एक बार वो परमेश्वर को पुकार रहा है। आई हर्ड द स्पीच, मैंने तेरी आवाज को सुना। हबक्कूक प्रार्थना कर रहा है। When Habakkuk was praying, God was controlling. जब हबक्कूक प्रार्थना कर रहा है, वहां पर परमेश्वर सारे कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। विश्वासियों, हम भी आज परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं। फिर वो भारत देश क्यों ना हो, अमेरिका क्यों ना हो, आज हर एक गरीब लोग क्यों ना हो, आज अमीर लोग क्यों ना हो, हर एक विश्वासी आज परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं मालूम है? आज परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। उसके आंसर के ऊपर मत रखो, देखना मत उसके आंसर कब मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। गॉड इज कंट्रोलिंग गॉड। जब हबक्कूक प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है, गॉड कंट्रोल कर रहा है। मुझे याद है, मैं टेस्टिमनी बताना चाहता हूँ। मेरी कुछ पिछले 5 साल से हम रेंट पे रह रहे थे, एक ही जगह पे रेंट पे रह रहे थे। और पिछले महीने में मार्च 2 तारीख को हमें वो रूम खाली करना था।
और हम ढूंढ रहे थे अलग अलग एरिया में कहाँ पर रेंट से मिलेगा क्या। एक जगह पे गए हम लोग, वहां पर हमने देखा, फाइनल भी किया, लेकिन जो आदमी था, जो ओनर था ना, वो थोड़ा ठीक नहीं था। उसको और कोई और पैसा जो ज्यादा देगा उसके ऊपर वो देख रहा था, इससे मिलेगा क्या ज्यादा, उससे मिलेगा क्या, इसीलिए वो हमें थोड़ा रुका रहा था। इसीलिए शायद हमने वो कैंसिल किया। एक ही हफ्ता बाकी है, क्या करेंगे, अब तक हमें रूम नहीं मिल रहा है। एक ऐसे रूम आया, एक व्यक्ति ने लेके गया हमें, हम गए वहां पर और हमें भी रूम अच्छा लगा बहुत। और मैं खड़ा था उस हॉल में और बहुत ही सुंदर रूम था, 1 BHK फ्लैट था वो। और मेरी मिसेस अंदर किचन में गई देखने के लिए, देखने को गई, बाहर आई, मिसेस ने कहा नहीं ले गए हम लोग बाहर आने के बाद में उसने कहा क्यों नहीं ले गए। उसने कहा उस किचन के अंदर मंदिर है, मंदिर के अंदर आइडल है, और वो मंदिर वहां पर इनग्रेव करके रखा है, वो निकालना भी आसान, निकाल नहीं सकते हमें, वो उस वॉल के ऊपर ही रखा है। वो भी प्लान हमारा ड्रॉप हुआ। तीसरे घर में गए, हमें पसंद आया, हमने कहा हम शाम को रेंट टोकन देने के लिए आते हैं। शाम को मैं और मिसेस गए हम लोग, लेकिन पता नहीं वहां पर वापिस एक बार मिसेस ने कहा नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, ठीक है, वो उसको नहीं दिया टोकन। ऐसे करते करते 4 या 5 रूम हमने देखा, फाइनलाइज करने वाले हैं, लेकिन एंड में वो कैंसिल हो रहा है। हमें भी सवाल आ रहा है हम जाए कहाँ। अब सिर्फ 3 ही दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, 3 दिन में कहां पर घर मिलेगा। हम प्रार्थना कर रहे थे और एग्जैक्टली 2 दिन बाकी है, तब वहां पर एक भाई ने दिखाया था, लेकिन हमने उसको नहीं कहा था, और वो उसने कहा आना है क्या, वो रूम है अभी भी खाली। हम लोग गए और एग्जैक्टली 1 तारीख वहां पर शायद मिलेगा, संडे था, संडे को हमने उसको पूरा पैसा दिया, 1 तारीख को दिया और 2 तारीख को हमने शिफ्ट किया। जहां पर अभी मैं बैठा हूं वो वही घर है। 2 तारीख को हम 2 मार्च को यहाँ पर आए हैं, और 2 तारीख को आने के बाद में लगभग 12 दिन के बाद में लॉकडाउन शुरू हुआ। हम सबको मालूम है पूरे इंडिया में लॉकडाउन शुरू हुआ, और जहां जहां पर हम लोग गए थे फाइनलाइज घर गए करने के लिए, वहां पर धीरे धीरे हमें सुनाई दिया, हमें न्यूज में पता ही दिया और टीवी में भी आया, वहां पर कोरोना वायरस का पेशेंट पॉजिटिव मिला। जहां जहां पर भी 5 जगह पे हम लोग गए थे, फाइनलाइज करने वाले थे, और वहां पर पेशेंट मिला, और पूरा बिल्डिंग और पूरा एरिया सील किया गया। और आखिरी में 2 दिन पहले, जहां पर पिछले 5 साल से हम रह रहे थे, उस बिल्डिंग के अंदर हम लोग 5th फ्लोर पे रह रहे थे। अभी पिछले 2 दिन में वहां पर 11th फ्लोर में एक डॉक्टर और नर्स, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनको वो पॉजिटिव मिले, और वो पूरी बिल्डिंग सील हुई, पूरी बिल्डिंग सील हुई। विश्वास हो, जैसे नूआ अंदर चला गया और वहां पर बारिश और तूफान आया और न्याय आया। उसी टाइम पे नूआ परमेश्वर ने नूआ को अंदर लेके गया और बाहर उसने तूफान को भेजा। विश्वासियों, हबक्कुक प्रार्थना कर रहा है, लेकिन गॉड कंट्रोल कर रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड हमेशा कंट्रोल करते रहता है। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर काम कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, नहीं, वो सुन रहा है, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है। जहां पर हबक्कुक प्रार्थना कर रहा है, वहां पर परमेश्वर सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। और उस समय में वहां पर कोई मेरे लिए आखिरी 3rd चैप्टर में आऊं, वहां पर चौथी चीज हमें दिखाई देती है। 3rd चैप्टर वर्स 16 से लेकर 19 तक। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा।
मैं शांति से उस दिन की बाट जो रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। हाँ, बस परमेश्वर करे वचनों के ऊपर अपने आशीष दे। अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पर 16 वर्स 17 पढ़ोगे, वहां पर 6 बातें लिखी है। अगर वहां पर इंग्लिश में लिखा है ऑल्दो द फिग ट्री शैल नॉट ब्लॉसम, अगर अंजीर का पेड़ है उसके अंदर अगर पेड़ ही नहीं ये फल ही नहीं उगे हैं, अगर वहां पर उगा ही नहीं है। दूसरी बात वहां पर लिखी है वाइन है लेकिन उसको ग्रेप्स नहीं आए। वहां पर अगर आप तीसरी बात वहां पर लिखी है, जो काम करने वाले जो लेबरर है अगर वही फेल ठहरे, अगर फील्ड कोई उपज नहीं दे रहा है, अगर फ्लॉक और हर्ड्स नहीं है, क्या फायदा। अगर ये 6 चीजें, अगर एक बड़ा एक फार्मर है, फार्मर है और समझो उसने उसके अपने खेत में पेड़ लगाए लेकिन उसको फल नहीं आ रहे, फूल नहीं आ रहे, उसके पास जो जानवर है वो मर रहे हैं, उसके पास में जो लेबरर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं, वो फार्मर क्या होगा मालूम है? पूरी रीति से लॉस होगा, कुछ नहीं उग रहा है। यानी ये चीजें सारी बंद हुई। हबक्कुक क्या कह रहे हैं? ये सारी चीजें जो मुझे दिख रही है, जिसके ऊपर मैं अब तक भरोसा करता आ रहा हूं, वो सारी चीजें फेल हुई। फिर भी मैं 5 चीजें करूंगा। कौन सी 5 चीजें? आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, पहली चीज। आई विल जॉय इन गॉड ऑफ माई साल्वेशन, दूसरी चीज। द लॉर्ड गॉड इज माई स्ट्रेंथ, वो मेरी शक्ति है। ही विल मेक माई फीट लाइक हिंड्स फीट एंड ही विल मेक मी टू वॉक अपॉन माई हाई प्लेसेस। ये 5 चीजें, एक बाजू 6 चीजें हैं और दूसरी बाजू 5 चीजें हैं। 5 चीजें और 6 चीजें। विश्वासियों, ये कौन कह रहे हैं? ये किसके मुंह से आ रहे हैं? हबक्कुक के मुंह से आ रहे हैं। हबक्कुक, अगर आप वहां पर तीसरा अध्याय 16 वचन में क्या लिखा है? 3:16, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओठ थरथराने लगे। हाँ, बस मेरे ओठ थरथराने लगे, उसके ओठ थरथराने लगे थे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आई विल रिजॉइस। जो ओठ थरथराने वाले ओठ थे, उसी ओठ से मैं क्या करूंगा? परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। पौलुस जेल में था, पाउल और सिलास भी जेल में था प्रेरितों के काम में। फिलिपियंस में पाउल जेल में था, उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। जब पाउल और सिला जेल में थे, वो लोग क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, रात के समय में प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे। उस हबक्कुक के ओठों को देखो, कितने सुंदर ओठ है उसके, कितने सुंदर ओठ। वहां पर ये सारी 6 चीजें बंद हो जाएगी तो भी मैं डरूंगा नहीं। मैं उसी ओठ से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं परमेश्वर को स्तुति करना चाहता हूं। उसके कितने सुंदर ओठ है। इतना ही नहीं है विश्वासियों, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्या? मुझे याद है कुछ साल पहले, सच्ची बात है, सच्ची कहानी है। कुछ साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद में लगभग 5 साल वो उसी अवस्था बुरी अवस्था में थी। उसके पैर बहुत ही दुखते थे हमेशा, उसके हाथ हमेशा दुखते थे, वो कभी ठीक तरीके से सो नहीं पाती थी।
हमेशा दुख में रोती थी, लेकिन वो प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मुझे बचा, मुझे इस परिस्थिति में मुझे बदल दे, मुझे वह चंगाई दे दे। वो प्रार्थना करती थी। और 5-6 साल के बाद में एक दिन बैठी हुई थी अपने चेयर के ऊपर, और एक दिन वो उठने वाली है। उसको इतना परमेश्वर के ऊपर गुस्सा आया, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है, उत्तर ही नहीं दे रहा है। मुझे पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। तब उसने परमेश्वर को एक चीज कहा, उसने परमेश्वर को कर्स किया। शी कर्स गॉड, परमेश्वर को दोष लगाया। दोष लगाने के बाद में अपने चेयर से उठी। 2 मिनट के अंदर वो उठी, और 2 मिनट के बाद में उसका पैर कारपेट के अंदर अटका और उसी नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद में उसका जो पेन था ना, वो डबल हुआ। उसी टाइम वो 2 घंटा उसी नीचे वो जमीन के ऊपर बैठ गई। वो उसको उठने को ही नहीं हो रहा है। आखिर में 2 घंटे के बाद में अकेली थोड़ी उठ गई, शक्ति आई और अपने बिस्तर के ऊपर लेट गई। लेटने के बाद में उसको समझा, परमेश्वर ने मुझे सजा दी क्योंकि मैंने परमेश्वर को कोसा। उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे क्योंकि मैंने तुझे कोसा है। आज से मैं तुझे धन्यवाद दूंगी। और उस समय से वो प्रभु को धन्यवाद देने लगी, जो पेन के लिए, बीमारी के लिए, तकलीफ के लिए। और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। जो पेन 5-6 साल से वो झेल रही थी, वही पेन परमेश्वर ने लगभग 2 महीने में उसका निकाल दिया, और पहले जैसे उसको वापस चलाया। वापस पहले जैसे उसको शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर को कर्ज करो और बाद में परमेश्वर को माफी मांगो और धन्यवाद दे दो। नहीं, नेवर कर्स गॉड। अय्यूब की पत्नी ने कर्ज किया अपने मुंह से, लेकिन यहाँ पर हबक्कुक का मुंह कितना सुंदर मुंह है, कितने सुंदर लिप्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जो पहले थरथरा रहे थे, अभी वही लिप्स क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। उसके सिर्फ लिप्स के बारे में नहीं है, वहां पर उसके पैरों के बारे में भी लिखा है। 16 वचन में क्या लिखा है? मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। हाँ, वो खड़े खड़े कांपने लगा। अगर समझो आप खड़े हो और आपके पैर थरथरा रहे हैं, आप क्या करोगे? आप उसी समय नीचे बैठोगे। उसी समय नीचे बैठोगे आप, चेयर कुर्सी के ऊपर या कॉट के ऊपर, या नीचे बैठोगे आप। लेकिन हबक्कुक ऐसे नहीं किया। हबक्कुक के पैर के बारे में वहां पर लिखा है। हबक्कुक क्या कह रहे हैं? एक सेकेंड ना, वहां पर 19वें वचन में क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है और वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है। वह मुझको ऊंचे स्थान पर चलाता है। उसके पैर थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, लेकिन जब उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, स्तुति किया, उसके पैर अभी कैसे हो गए? दौड़ने लगे उसके पैर। और नीचे नहीं, ऊपर, पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने उसको ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया और ऊपर लेके गया। विश्वासियों, जब ये हबक्कुक परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा है, when Habakkuk was trusting, God was wondering। परमेश्वर को आश्चर्यचकित लगा। परमेश्वर कितना अमेज हुआ रहेगा। सच में जब यीशु मसीह भी 2000 साल पहले जब उस रास्ते में जा रहा था, तब उसका विश्वास देखा और यीशु मसीह को आश्चर्यचकित हुआ। He was marveled लिखा है, marveled। अरे ये सेंचुरियन का, ये शताब्दीपति, ये इस्राएली व्यक्ति ने फिर भी इतना बड़ा विश्वास मुझे इस्राएल देश में नहीं मिला। यहाँ पर हबक्कुक का कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा विश्वास। सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ बंद होगा, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा। मैं परमेश्वर के ऊपर, आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड। मैं उसके उद्धार के ऊपर, मैं आई विल जॉय इन माई गॉड माई सल्वेशन, क्योंकि परमेश्वर मेरी शक्ति है, क्योंकि वो मेरे पैरों को वो हरिण के जैसे समान बनाते हैं और वो मुझे ऊपर लेके जाता है। विश्वासियों, आज भी हमारे जीवन में समझिए 2 चीजें हैं। कौन सी चीजें?
पहले 6 चीजें जो 17वें वचन में लिखे, अंजीर के पेड़ है, वहां पर ऑलिव ट्री है, वहां पर हर्ड्स है, वहां पर एनिमल्स है, सब चीजें हैं। और दूसरे बाजू में 5 चीजें हैं, 6 and 5। हमारा ध्यान आज कहां पर है? कौन सी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान है? जो 6 चीजें जो शायद आज है कल नहीं रहेगी, वो चीजों के ऊपर कि 5 चीजें जो परमेश्वर के प्रति हमें दिखाई देती है। पहले 6 चीजें हैं वो हमें दिखने वाली चीजें हैं, लेकिन जो दूसरे 5 चीजें हैं ना, वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन को शक्ति देती है, हमारे विश्वास को और बढ़ाती है, और हमारे जीवन में जो असंभव है वो संभव करने के लिए लायक है। और वो चीजें हमें कहां पर लेके जाएगी? ऊपर लेके जाएगी, ऊपर। विश्वासियों, आज हम कौन सी स्थिति पे हैं? इसीलिए विश्वासियों, आज कितने भी मुसीबतें आने दो, कितने भी तकलीफें आने दो, पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, लेकिन आज हमारा कर्तव्य बनता है वो 5 चीजें हमारे जीवन में रख दो। 5 चीजें जो 18 और 19 वचन में वहां पर जो 18 और 19 वचन में परमेश्वर ने वहां पर लिखी है हमारे सामने। जिस प्रकार इसीलिए विश्वासियों, 3 चीजें हमें हमारे जीवन में करना जरूरी है। जब यहाँ पर हबक्कुक भी कर रहा है, हबक्कुक क्या कर रहा है? वो रो रहा है, लेकिन परमेश्वर चुपचाप है। हबक्कुक देख रहा है, परमेश्वर उसको दिखा रहा है दुनिया की स्थिति। हबक्कुक प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हबक्कुक परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा है, और परमेश्वर वंडर कर रहा है। परमेश्वर कितना गॉड इज मार्वलिंग। परमेश्वर को कितना आनंद रहेगा, भले सब कुछ बंद हो रहा है, लेकिन मेरा जो दास है, उसका भरोसा मेरे ऊपर है। आज परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? दुनिया की स्थिति आज दुनिया बुरी में जा रही है, ईवल जा रहा है, झगड़ा जा रहा है, आज कलीसिया के अंदर वो चीज जा रही है। लेकिन आज ऐसे विश्वासी मिलेंगे जिसके अंदर परमेश्वर प्रति विश्वास मिलेगा क्या? परमेश्वर के ऊपर भरोसा मिलेगा क्या? आखिरी तक हम विश्वासी रहेंगे क्या? इसीलिए विश्वासी हो, वहां पर वो खुद कह रहा है। इसीलिए हम कोई मेरे लिए पहला वचन कोई पढ़ेंगे, एक्सोडस 14:13, एक्सोडस 14:13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उतार का काम देखो। हाँ, बस वहां पर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है स्टैंड स्टिल। ये मूसा ने इस्राएल लोगों को कहा स्टैंड स्टिल। दूसरा वचन कोई मेरे लिए पढ़ेंगे? रूत उसका 3रा अध्याय और 18वां वचन, रूत 3:18। ये नओमी ने रूत से कहा, उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे। सिट स्टिल। मूसा कह रहा है स्टैंड स्टिल। नओमी अपने रूत को क्या कह रही है? सिट स्टिल, तू चुपचाप बैठ। और भजन से था, वचन 46 verse 10, 46 verse 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। बस चुप हो जाओ, बी स्टिल। पहले मूसा क्या कह रहा है इस्राएल लोगों को? स्टैंड स्टिल। नओमी ने रूत से कहा सिट स्टिल, और परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा बी स्टिल, बी स्टिल। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, परमेश्वर शांत है, रहने दो उसको शांत। कितने दिन रहेगा?
एक दिन आएगा जब उसका वो शांत तोड़ेगा, तब उसका या तो मैं उसकी महिमा दिखाएगा या तो उसका न्याय इस पृथ्वी के ऊपर दिखेगा हमें। जब हम देखेंगे पूरी पृथ्वी को, परमेश्वर हमें दिखाएगा। आज हम किसको देख रहे हैं? आज पूरी दुनिया, हमारा ध्यान कहाँ पर है? वायरस के ऊपर। पूरे न्यूज के ऊपर क्या हम देख रहे हैं? वायरस। लेकिन वायरस से ज्यादा पाप को देखो। पाप कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ईवल बढ़ रहा है, आज वायलेंस बढ़ रहा है, आज इनजस्टिस बढ़ रहा है, आज लॉज आज तोड़ रहे लोग। इसको हम, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। वहां से कौन बचाने के लिए आएगा? कौन बचाएगा ईवल से? लेकिन हाँ, हमारा ध्यान आज परमेश्वर की ओर जाना चाहिए जो बचाने के लिए लायक है। और कौन बचाएगा? परमेश्वर का एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह। दुनिया भले आज नाश की ओर जा रही है, लेकिन दुनिया भले पाप की ओर जा रही है, लेकिन उसी पाप में से एक है जो बचा सकता है, वो यीशु मसीह। उसके पास आओ और वही हमें अनंत काल का जीवन देगा, वही शांति देगा, वही आनंद देगा, जो और वही हमें अनंत काल का शांति देगा। आज दुनिया हमें मृत्यु देगी, दुनिया हमें नाश देगी, दुनिया में जो आज दिख रहा है वो शायद आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन हमारा ध्यान आज ऐसी चीजों के ऊपर जाने दो जो हमें चीजें नहीं दिख रही है, जो आज चीजें अब तक हमने देखा नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ हम देख रहे। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, उस स्वर्गीय नगर में आ जाओ, और यीशु मसीह हमारा उद्धार करने वाला है। इसीलिए पहली चीज हमने देखी, हबक्कुक वाज वेलिंग, गॉड वाज साइलेंट। दूसरी चीज हमने देखी, हबक्कुक वाज इंस्पेक्टिंग, गॉड वाज डिस्प्लेइंग। तीसरी चीज हमने देखी, हबक्कुक वाज प्रेइंग एंड गॉड वाज कंट्रोलिंग। और चौथी चीज हमने देखी, हबक्कुक वाज ट्रस्टिंग एंड गॉड वाज वंडरिंग। आज हमारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? मनुष्य के ऊपर नहीं, राजा के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर। ताकि परमेश्वर भी देख, जब परमेश्वर हमारी ओर देखे, परमेश्वर भी कहे, भले ही इतना नाश आजू बाजू में है, फिर भी ये मेरा दास मेरी ओर विश्वास में स्थिर है, विश्वास में आगे बढ़ रहा है, और उसका ध्यान दुनिया की ओर नहीं है मगर मेरी ओर है। हबक्कुक ने वहां पर एंड किया। हबक्कुक की किताब खत्म होती है और कुछ दिनों के बाद में वहां पर नबूकदनेस्सर राजा आता है और पूरे यरूशलेम का, यहूदी लोगों का, परमेश्वर के भवन का नाश करता है, नाश करता है। ये नाश जल्दी आने वाला है, ये नाश आने वाला है। नाश होने के पहले आज हमारा कर्तव्य बनता है उस परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, और अपना जो जीवन है वो यीशु मसीह को दे दे, अपना हृदय यीशु मसीह को दे दे, ताकि हमारा नाश न हो, फिर हमें एक नया जीवन मिले और हम बच सके उस आने वाले नाश में से। और प्रभु करे ये वचनों के ऊपर अपनी आशीष दे और हम सबको अपनी आशीषों से भर दे। जिस प्रकार हबक्कुक लड़ रहा है, जिस प्रकार हबक्कुक ने परमेश्वर को पकड़ा है, आने वाले दिनों में लड़ना चाहिए। किसके साथ? दुनिया के साथ नहीं, शैतान के साथ लड़ो, शैतान के साथ लड़ो। बीच में हमारे परिवार में नहीं, दुनिया शैतान के साथ लड़ो। किसके साथ लड़ो? प्रार्थना में परमेश्वर के साथ लड़ो। हमें पकड़ना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए? इंसान को नहीं, राजाओं को नहीं, परमेश्वर के वचन को पकड़ो, प्रभु को पकड़ो और उसके करीब जाओ, ताकि उसको छोड़ो ही मत। जैसे याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे हबक्कुक ने उसको पकड़ा, जब तक तू मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा, तब तक मैं पकड़ता रहूंगा। और आखिरी में परमेश्वर ने हबक्कुक की प्रार्थना का उत्तर दिया। वो प्रीचर नहीं बना, लेकिन वो प्रार्थना करने वाला मैन ऑफ प्रेयर बना हबक्कुक। विश्वासी आने वाले दिनों में भी भले हम प्रार्थना कर रहे परमेश्वर शांत से, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर उसका उत्तर देगा। कब देगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब देगा हम देखेंगे उसकी महिमा और हम देखेंगे उसका न्याय, कैसे परमेश्वर न्याय करता है। और प्रभु करे हम सबको अपने आशीष में रखें और अपनी कृपा में उसके वचन में आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य रहे। आमीन। थैंक यू।